अच्छा इरम, आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आप रेडी हैं? अच्छा, सवाल ये है कि अपनी बीवी को खुश रखने के लिए एक मर्द को क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल में बीवी का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो अगर आपकी बीवी खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे। तो इसलिए एक मर्द क्या कर सकता है अपनी बीवी को खुश रखने के लिए? हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। काफ़ी देर हो गई है हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और इसकी वजह यह है कि मैं जॉब पे बहुत मसरूफ़ रहा हूँ। अभी भी मैं जॉब पर हूँ, लेकिन अब शाम के 4 बज गए हैं। आज फ्राइडे है और अब छुट्टी होने वाली है। वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और अच्छी फीलिंग आ रही है। आज मेरी जॉब यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट पर थी और अभी एक मरीज़ आया था जिसके किडनीज़ फेल हो चुके थे और उसको डायलिसिस की ज़रूरत थी। और हमारे हस्पताल में कम से कम ऐसे है कि जो हम कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हम इन मरीज़ों में वो डायलिसिस का कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो मैंने उसकी लेफ़्ट जुगुलर वेन में वो कैथेटर डाला और वो नीचे दिल तक जाता है। तो अब उसका डायलिसिस होगा, तो उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। और अब मैं बस कपड़े चेंज करता हूँ और हम घर की तरफ जाते हैं। और आज मेरा दिल है कि कुछ घर में कोई ज़रा कोई अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, कोई मज़े का काम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इस तरह का क्या काम कर सकते हैं। वहाँ जाके मिलते हैं। Azarka. Anyone want pizza? Ja. पिज़्ज़ा खाना है? जी. जी। इरम कहाँ है? इरम आ जाए। खाने के लिए तैयार है? क्या? पिज़्ज़ा। Really? Yes. आ जाए। हमने डिनर कर लिया और अब हम अंदर जाके बस कुछ तरह रिलैक्स करेंगे। ये लेंस बहुत टाइट है। हम अंदर आ गए हैं और सब बैठ के अपनी ये स्वीट्स एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर भी हूँ। जी हाँ, मैं टेलीविज़न पे भी आता हूँ। देखिए बच्चे, पापा सेलिब्रिटी है ना। अब क्रेजी है। फैन क्लब घर में ही है। आज डे 2 है, सैटरडे है। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अपना दिन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। मैं अपने जिम जा रहा हूँ साथ में यूसुफ और मीकाल को लेकर, और इरम अपने जिम जा रही हैं एक्सरसाइज करना। अच्छा, आज आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगी? आज मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करूँगी और थोड़ा दौड़ूंगी थ्रेडमिल पे। अच्छा, यानी कि वेट लिफ्टिंग और मसल्स बनाने। मसल्स हैं, कुछ दिखाएं अपने मसल्स? नहीं, ये मसल्स दिखाने वाले नहीं है। अच्छे मसल्स हैं, अच्छे मसल्स हैं। अच्छा, मेरा जिम और है। मैं साथ में, जैसे कि मैंने कहा, यूसुफ और मीका को लेकर जाऊंगा और हम शुरू में ज़रा रनिंग करते हैं वार्म अप करने के लिए, और उसके बाद आज चेस्ट डे है और आर्म्स डे है। तो ये अच्छा स्टाइल है ना दिन को शुरू करने का, ज़रा थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है ना? बिल्कुल, और बच्चों को भी थोड़ा सा सुबह सुबह एक्टिवेट करने का अच्छा तरीका है। तो फिर अब हम वापस आएंगे यहाँ पर और सब मिल के फिर ब्रंच करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। रेडी? सी यू। एक्सरसाइज हो गया और हम अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं। ये देखें लड़के कितने स्ट्रांग लग रहे हैं। अब घर जाके ब्रंच। ये हम एक्सरसाइज से फारग हो गई हैं और जा रही हैं और हम उनके पीछे पीछे। नाश्ता हो गया, बल्कि ब्रंच था, काफ़ी लेट से हमने किया है। सब कुछ हो गया और अब हम तैयारी कर रहे हैं, ज़रा बाहर जाना है। कुछ अगेन घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, शॉपिंग करनी है।
मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि अब हिज़ा का मौसम आ गया। देखें पत्ते जो हैं सारे अब पीले हो गए हैं और गिरने भी शुरू हो गए हैं। तो अब सितंबर का महीना है, 19 सितंबर है आज, और बस अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ ही आ रही हैं, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। रात को काफ़ी सर्दी हो जाती है, लेकिन इस वक्त धूप है और मेरा है तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है। तो लेकिन खिज़ां तो आएगी और फिर सर्दियाँ भी आएगी और फिर दोबारा बहार आएगी। ये रंग कहाँ पर करने हैं? ये लिविंग रूम में और बाकी भी घर में। बिल्कुल। तो कौन से हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा दिल है कि कोई थोड़ा सा रंग होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ये पहले से तो हमारे घर में बेज और या ऑफ वाइट टाइप है ना, तो मेरा दिल है कुछ ज़्यादा रंग हो। मुझे ये वाले रंग अच्छे लगते हैं, इस तरह का कुछ, शायद ये कुछ ज़्यादा ग्रीन है शायद, ये ऊपर ग्रे, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा ग्रीन है ना। अब मुख्तलिफ लाइट में, तो अगर दिन की रोशनी में और जो आर्टिफिशियल लाइट में रंग भी थोड़ा सा चेंज होता है। बहुत फ़र्क, ये भी सोचना पड़ता है। और के घर के अंदर अगर जिन कमरों में ज़्यादा खिड़कियाँ होंगी तो उधर आपको रंग और तरह नज़र आएगा, अंधेरे कमरों में ज़रा डार्क लगेगा। बिल्कुल। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ जो सैंपल्स हैं उनको हाथ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से इस तरह बीमारी फैलती है, इसलिए हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। अब ये हो रहा है कि हमने 2 कलर्स चूज़ कर लिए हैं, एक ब्लूइश ग्रे है और एक ग्रे है। हम इनके सैंपल्स लेंगे और इनको घर लेके जाएंगे और कुछ दीवार पर पेंट करेंगे, फिर देखते हैं किस तरह के लगते हैं। पेंटिंग ख़रीद ली है, वो लग जा रही है, पूरा बैग। सिर्फ सैंपल्स ही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सामान मिल गया। तो अब हम घर जाएंगे और दीवार पर ट्राई करेंगे। एक्साइटिंग है ना? उससे पहले हम मेरी फेवरेट जगह जाएंगे। वो कौन सी है? प्लांटेशन। ओह नो, वो पौधों वाली। चलो। तो इस दुकान को आपने इस व्लॉग में पहले भी देखा है और पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि भाई इस तरह की दुकानें बिल्कुल पसंद नहीं है जिनमें ये प्लांट्स और पौधे और फूल वगैरह, लेकिन एक अच्छा हस्बैंड हमेशा अपनी बीवी को सपोर्ट करता है। किस चीज़ पे डिसाइड किया? डिसाइड मैं आपको पता है कि आपके साथ बात किए बगैर कुछ भी नहीं फाइनल करती होती। वाकई? अच्छा, क्या चीज़ देखी है? ये वाला। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो जो पौधा है उसके अंदर ग्रो कर सकता है, क्योंकि पौधा भी काफ़ी बड़ा है ना। पौधा बड़ा और वो और भी बड़ा होगा। अभी और भी होगा। ठीक है, तो अच्छा रंग है इसका अच्छा लगेगा हमारे लिविंग रूम में। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि यही ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम ये ले लेते हैं और फिर हम इस दुकान से फारिग। ओके चलो ठीक है, फिर हम ये लूँगा। चलो ठीक है, हटे, फिर मैं उठाता हूँ। नहीं, कमर में दर्द हो जाएगा। वाह जी वाह। चलो ठीक है, मेरी कमर बच गई। आखिरकार हम दुकान से फारिग हो गए हैं। मेरी इतनी एनर्जी यहाँ पे लूज़ हुई है कि मुझे एक चॉकलेट खाना पड़ेगा। चॉकलेट खाना? So sad. सैड नहीं है, ये खुशी की बात है। चॉकलेट खाना? नहीं खाना? खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, खा लेते हैं। ठीक है, हम चॉकलेट एंजॉय करते हैं। अब हम गाड़ी में बैठ के चॉकलेट एंजॉय करेंगे और ये स्निकर्स ये भी मेरे फेवरेट चॉकलेट में से है। और आपको पता है हम गाड़ी में बैठ के क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारा चॉकलेट के बगैर गुजारा नहीं। वो तो बस सच है, लेकिन घर जाने से पहले पहले अगर हम खा लेंगे तो बच्चों से शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ की तो खैर है ना, बच्चों की हेल्थ हम क्यों ख़राब करें? हम अच्छे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। चॉकलेट मज़ेदार था बहुत।
तो वो गमला घर आ गया और ये है वो पौधा जिसको हमने इसके बीच में रखना है। देखें, ये हम पिछले दिन लेकर आए थे और इसको अब हम गमले में मिट्टी डाल के ये रखेंगे और ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इरम, आप क्या कर रही हैं? मैं ये पौधा लगा रही हूँ। ये इसलिए इसको सर्दी नहीं लगती और ये जो है नवंबर दिसंबर के शुरू तक रहेगा। अच्छा, तो अगले 2-3 महीने ये रहेगा। जी ठीक है। ये पौधे वगैरह ये आपको अच्छा लगता है काम? मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है जी। अच्छा, एक थोड़ी सी बात करनी थी, 2 मिनट है आपके पास? जी। ज़रा इस तरफ आए ज़रा। अच्छा इरम, आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आप रेडी हैं? अच्छा, सवाल ये है कि अपनी बीवी को खुश रखने के लिए एक मर्द को क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा ख्याल में बीवी का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो अगर आपकी बीवी खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे। तो इसलिए एक मर्द क्या कर सकता है अपनी बीवी को खुश रखने के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपकी बीवी जिन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं, जो आपसे जिन मौज़ों पे बात करना चाहती हैं, उनमें आप इंटरेस्ट दिखाएं। तो किस तरह, यानी कि दिलचस्पी दिखाएं? अच्छा, तो अगर आप फ़र्ज़ करें आपको फूलों में इंटरेस्ट है जी, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं भी आके पूछूं कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा, ये कैसे है, मैं ये दिखाऊं कि मैं भी इसके बारे में सीखना चाहता हूँ। या अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर बीवी कुछ कर रही हो तो आप उसी वक्त दिखाएं, लेकिन अगर वो आपको आके आपके साथ किसी चीज़ के बारे में वो बात करती है, इसका मतलब है कि वो बीवी के लिए हो सकता है वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरी हो, मतलब तो इसलिए उस टाइम पे आप इंटरेस्ट दिखाएं, सवालात करें। आप इस तरह दिखाते हैं कि आपको भी मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट है, या कम से कम आप कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ समझने के लिए की। और तो लेकिन मेरा ख्याल है ये तो एक्चुअली जो बात है दोनों पर अप्लाई करती है। बिल्कुल कि अगर जैसे कि अगर एक बीवी अपने मर्द को खुश रखना चाहती है तो वो ज़रूरी है कि जिन चीज़ों में मेरी इंटरेस्ट है तो जो पार्टनर होता है वो कोशिश करे कि दिखाए कि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी कुछ इसके बारे में सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी था। वैसे तो ये हर एक पे अप्लाई करती है बात कि आप किसी से भी बात करते हैं तो जो जिसके साथ आप बात करते हैं वो अगर दिलचस्पी दिखाता तो आपका और बात करने को दिल करता है, आपको कई और बातें याद आती हैं, दूसरी बातें याद आती हैं। एक दूसरे के साथ जो बात करना होता है ना, वो दोनों जो है ना एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाएं। बिल्कुल, इसी से कहते हैं डायलॉग कहते हैं, वो दो तरफा होता है। ये नहीं है कि कोई आपके पास कोई बात लेकर आया तो आप अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं और उसकी बात सुन भी नहीं रहे, तो फिर अगला बंदा कहता है कि यार यहाँ मैं क्या आ गया हूँ बात करने। तो दूसरे को अटेंशन दें। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये भी ज़रूरी है कि आप मेरा और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में मर्दों के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी का घर में हाथ बटाएं। ये नहीं है कि जो घर के काम है सिर्फ़ ख़ातून ही करे, आप मिलके कर सकते हैं। जैसे कि यानी कि घर की सफाई करना, किचन में काम करना, खाना बनाना, ये वो। तो क्योंकि ये काफ़ी मेरे ख़्याल में आप किसी को बोरिंग भी लगता है या और काफ़ी डिमांडिंग भी होता है। तो ये नहीं है कि बस एक ही इंसान ये करे, दोनों को मिलके करना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो ये ज़रा प्रैक्टिकल यानी कि ये भी होना चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ। तो और मेरा ख़्याल है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी को टाइम दें कि वो जो ख़ुद जो कुछ करना चाहती हैं, अगर यानी कि बीवी का दिल है कि मैं जाके शॉपिंग करूं या अपने फ्रेंड्स को मिलने जाऊं या फैमिली को, तो उसमें भी आपको यानी कि उनको इंकरेज करना चाहिए और टाइम देना चाहिए कि और फ्रीडम जिसे कहते हैं। एक अगर आप किसी बंदे को वाकई प्यार करते हैं तो आप उसको एक किस्म की उसे फ्रीडम भी दिखाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम करना चाहती हो, जिस चीज़ में तुम्हें खुशी है वो तुम करो। और अगेन दूसरी तरफ भी यही होता है कि अगर मर्द कुछ करना चाहता है तो आप मर्द को भी आज़ादी दे कि जाए जो मर्जी करे, जो मर्जी ना करे। नहीं, इसका ये नहीं मतलब होता बंदा थोड़ा जो है ना बंदे को फ्री टाइम की ज़रूरत होती है। बंदा जो है ना वापस जब घर आता है तो बंदे का जो दिमाग और जहन जो है वो ज़रा हल्का हुआ आता है। बंदे को अपना घर का एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें मतलब कोई वो बंदा रिफ़्रेश कर लेता है। बिल्कुल। और मेरे हाल में ज़रा
एक दूसरे को इस तरह थोड़ी सी आज़ादी देने से बंदा एक्चुअली एक दूसरे के ज़्यादा करीब आता है। और इसलिए जब भी मैं घर आता हूँ जॉब से तो मुझे बहुत खुशी होती है घर आके कि फैमिली है, बीवी है, बंदा दोबारा मिलता है, क्योंकि उस वक्त 10-12 घंटे का यानी कि एक फासला हो चुका होता है, तो फिर दोबारा वापस आके मिलने का भी ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा खुशी होती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास कोई सवाल है जो आप जानना चाहती हो कि एक मर्द को क्या करना चाहिए, या कुछ आप मेरे से कुछ पूछना चाहती हो तो? कि मर्द को क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ भी अब आपके पास चांस है, आप मेरे से ऑन कैमरा कुछ भी पूछ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि एक अच्छी बीवी जो है उसका वो कैसी होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था। एक अच्छी बीवी, मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि एक अच्छी बीवी वो होती है जो अपने खावंद को सपोर्ट करती है, और जो ये तो बल्कि अगेन ये दोनों पे अप्लाई होता है ना, कि एक अच्छा हस्बैंड भी होता है जो अपनी बीवी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपने बीवी के बारे में पूछा तो मैं ये कहूँगा कि एक मर्द को फील हो कि जो उसकी बीवी उसकी साइड पर है, और जब अगर मुश्किल वक्त आए, कभी कभी यानी कि इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मसले हो सकते हैं, जॉब का मसला हो सकता है, तो उस सूरत में भी जो पार्टनर है, मैं बीवी नहीं कहूँगा, मैं पार्टनर कहूँगा, क्योंकि बीवी भी हो सकती है और या खावन भी हो सकता है इस सिचुएशन में, एक दूसरे को आप यानी कि अंडरस्टैंडिंग दिखाएं और सपोर्ट करें, ना कि बंदा एक दूसरे को ताने दे कि भाई तुम पैसे नहीं कमा रहे या तुम पैसे नहीं कमा रही। मैं दोनों की तरफ से कह रहा हूँ, सिर्फ मर्द की तरफ से नहीं कह रहा। तो ये अगेन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को दिखाएँ कि आप एक ही टीम पर हैं, सिर्फ ये कहें ना कि हम दोनों यानी कि इकट्ठे हैं, आप एक दूसरे को दिखाएं भी प्रैक्टिकली कि हम एक ही टीम पर हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बातें की हैं। कम से कम बातें तो मैं अच्छी कर लेता हूँ। लेकिन पहले तो बंदा बातों पे अमल करता है, फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रवैया होता है उसको बंदा चेंज करता है। अब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। बिल्कुल, और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो जितने भी जब मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं हर काम बिल्कुल ठीक करता हूँ। ये भी एक यानी कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता है और अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ये बहुत कुछ बातें जो मैंने गलतियों से ही सीखी हैं और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से गलतियाँ ना हो और मैं अपनी गलतियों से सीखूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ इरम के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो मेरे साथ रहते हैं। लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए कि अपने आप को आप कैसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों के ऊपर भी बंदे को नज़र रखनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मेरे में कोई ख़राबी नहीं है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोच होती है बहुत गलत होती है। बंदे को हर वक्त जो है ना अपना आप बंदे को देखना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को जो है बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल, कभी यानी कि मुतमईन नहीं होना चाहिए, बल्कि मुतमईन तो होना चाहिए, लेकिन अपने आप को बस अपने आप को भी एक क्रिटिकल नज़र से देखना चाहिए। जिस तरह आप दूसरों को एक क्रिटिकल नज़र से देखते हैं, अपने रवैये को, अपने पर्सनालिटी को भी क्रिटिकली आप देखें और देखें कि आप अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हम में से ज़्यादा लोग, मैं कहूँगी कि हम सब भी ये करते हैं, हम बहुत ईजिली दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की बातें पकड़ने में तेज़ हैं। बिल्कुल, हम भी इस तरह ही हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हर कोई अपने आप को देखे और अपने आप को बेहतर करने, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करे तो इस दुनिया में कोई चेंज आ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप लोगों का जो आपने अगेन हमारा ब्लॉग एंड तक देखा, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग तो पहले कुछ मिनट्स देखते हैं, लेकिन आप लोग जो अब तक देख रहे हैं, आप लोग हमारे लिए स्पेशल हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इजाज़त है और हम मिलते हैं किसी और दिन। खुदा हाफिज़।